Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. India is about to deploy a indigenous air defense weapon system in our national capital region Delhi. So what are its features? What is its significance? किस तरीके से काम करेगा? Everything we'll talk about this. देखिए, हमारा जो दिल्ली कैपिटल रीजन है वहाँ उसके प्रोटेक्शन के लिए पहली बार हम अपना पहला इंडिजिनस जो है एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो अभी की न्यूज़ है ये 9-10 दिसंबर के अराउंड कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया प्रिपेयर, मतलब आधी चीज़ों का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और कुछ चीज़ों की टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे जैसे वर्क होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे इंटीग्रेट करते जाएंगे। और ये सिस्टम जो है ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन है जिसको वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे पूरे दिल्ली को प्रोटेक्ट कर लेगा। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ नेट, मतलब बहुत सारे उसमें अलग अलग डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे जो सभी मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे और काइंड ऑफ 360 डिग्री का प्रोटेक्शन देंगे इंडिया को, नॉट इंडिया को, दिल्ली को। क्योंकि हमारे दिल्ली जो है कैपिटल रीजन है, वहाँ पे कई मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है, पार्लियामेंट है, पीएमओ है, उसके अलावा कई सारे जो हमारे जो मेन ऑफिसेस होते हैं वो होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे दिल्ली में। तो उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टेस्टिंग ऑफ मिसाइल जैसे कि QRSAM हो गया, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज जो है ये इसका हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम, इनका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और कुछ चीज़ों का चल रहा है। तो धीरे धीरे फेज में इसको क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। तो कैसा है ये सिस्टम? तो कंप्लीटली एयर डिफेंस शील्ड है, मेड इन इंडिया है। देखो, हम हमेशा बात करते हैं इंडिजिनस की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की। तो उसके गोल को फुलफिल करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर, किसी विदेशी वेपन सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। हम अपना इंडिजिनस सिस्टम बनाया हमने और उसके ऊपर रिलाई करेंगे। सो इट वुड प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड इवन UAVs। क्योंकि हमने आज के टाइम पे देखा जो ड्रोन अटैक है, UAV अटैक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कहीं से भी कोई भी ड्रोन आ जाता है, और क्योंकि एक तो चीपर होता है ड्रोन का अटैक, उसके बाद आज के टाइम पे जो हमने ट्रेंड देखा है सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहे हैं वो ड्रोन से हो रहे हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इवन एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, कोई भी हो, सबसे प्रोटेक्ट करेगा ये। तो ये कोई वन मशीन नहीं है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ रडार्स, मिसाइल्स, सेंसर एंड कमांड सेंटर, इन सब का एक नेटवर्क होगा। तो इट वुड गिव अ 360 डिग्री प्रोटेक्टिव बबल फॉर दिल्ली। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो पहला इज एडवांस रडार। देखो, रडार का काम क्या रहता है, टू डिटेक्ट द थ्रेट। मतलब लंबी डिस्टेंस पे भी अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो रडार वुड बी एबल टू डिटेक्ट इट। देन क्विक रिएक्शन मिसाइल, मतलब जो हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। मानो अगर कोई फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट आता है, फास्ट मूविंग ड्रोन आता है, मिसाइल आता है, तो उसके अंदर ये जो क्विक रिएक्शन वाला है, मतलब फास्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको डिप्लॉय होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो वर्क करेगा, पहले मतलब सोचेगा समझेगा, ऐसा नहीं है। क्विक रिएक्ट करता है QRSAM, मतलब क्विकली फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है, फास्ट मूविंग किसी भी मिसाइल के ऊपर क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। यानी वेरी शॉर्ट रेंज जो है हमारा मिसाइल, इसका काम है कि बहुत अगर पास से रेंज, मतलब लो एल्टीट्यूड पे अगर कोई मिसाइल आता है, कोई एयरक्राफ्ट आता है, कोई भी है, मतलब अगर हमारे ऊपर अटैक होता है बहुत लो एल्टीट्यूड पे, बहुत पास आके, तो वेरी शॉर्ट रेंज जो हमारा मिसाइल सिस्टम है ये वहाँ पे अटैक कर सकता है और हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम, ये ड्रोन से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब जेमर्स और सॉफ्ट किल सिस्टम का यहाँ पे ये यूज़ करेगा। देखो, सॉफ्ट किल सिस्टम मतलब क्या कि डायरेक्ट उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, या तो उसका रास्ता भटका देना, उसे कंफ्यूज कर देना, या फिर उसको हैक कर लेना, उसका और जो मतलब उसको ऑपरेट करने वाला पायलट है उन दोनों का कम्युनिकेशन हटा देना, मतलब इस टाइप का। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट किलिंग। मतलब डायरेक्टली हम उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, मतलब हम पे अटैक होने से बचा लेंगे ऐसा। उसे या तो नीचे गिर जाएगा सॉरी। उसके बाद डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये एक लेजर वेपन होता है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है छोटे ड्रोन और छोटे छोटे एयरक्राफ्ट वगैरह, मतलब छोटी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लेजर। मतलब स्मॉल ड्रोन को क्या कर सकता है, लेजर बीम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन ऑटोमेटेड कमांड सेंटर, तो देखो कमांड सेंटर है तो जितने भी वेपन है उन सबको क्या करेगा, ये कमांड करेगा कि सबके कोऑर्डिनेशन में कैसे वर्क करना है। क्योंकि देखो सबका अलग अलग काम है, अब किसे पता चलेगा कि किसको वर्क करना है, मतलब इसको वर्क करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, कैसे करना है। तो जो कमांड सेंटर रहेगा उसका काम रहता है कि सबको कोऑर्डिनेट करके चलना, कि हाँ मतलब कोई रडार ने डिटेक्ट किया है, अब वो फटाफट से इंस्ट्रक्शन देगा। ऐसा नहीं कि सोचेगा समझेगा, बहुत टाइम लगेगा। कौन सी चीज किस चेके से अटैक करना है वो फटाफट वहां से कमांड मिल जाएगा। तो व्हाई डज दिल्ली नीड इट, दिल्ली को क्यों जरूरत है? तो दिल्ली इज अ कैपिटल,
जहाँ पे पीएमओ है, पार्लियामेंट है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, तो पीएमओ का भी नाम भी चेंज हो गया है। अगर आपने पढ़ा हो तो बताना कमेंट में क्या नाम हो गया है हमारे पीएमओ का, अभी नया वाला नाम। राइजिंग ड्रोन थ्रेट वर्ल्ड वाइड, हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन, मिडिल ईस्ट सब जगह ड्रोन थ्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया कि हमारे दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा कुछ स्टेप ले। देन पाकिस्तान एंड चाइना, दोनों के पास मॉडर्न यूएवी और क्रूज मिसाइल्स है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे कभी हमें ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए कि ऐसा अटैक हो हमारे ऊपर, तो इट्स बेटर कि हम पहले से अपनी अप्रोच रहे, प्रोएक्टिव अप्रोच रखे, कि हम पहले से प्रिपेयर रहें अगर ऐसा अटैक फ्यूचर में होता है तो। क्योंकि बाद में डिसीजन लेना वो एक कोई वाइज डिसीजन नहीं होता है, मतलब वाइज स्ट्रेटेजी नहीं होती, पहले से हम प्रिपेयर रहें। दिल्ली नीड्स अ लेयर्ड शील्ड, ताकि हम स्मॉल एयर इंट्रूजन से बच सके। दिस सिस्टम इंश्योर करेगा कि कोई हॉस्टाइल ड्रोन या एयरक्राफ्ट हमारी कैपिटल तक ना पहुंच पाए। किस तरीके से वर्क करेगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेक्शन का काम होता है, क्योंकि कभी भी आपको अटैक करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आ रही है, और वो पता करने के लिए होता है हमारे पास रडार। तो रडार सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो आया है। उसके बाद कमांड सेंटर चेक करेगा कि मतलब हमारे फ्रेंड का है, एनिमी का है, कैसा है, हमारे ऊपर अटैक के लिए आ रहा है, मतलब कमांड सेंटर करेगा। फिर से यही सिस्टम चूज करेगा कौन सा वेपन से हमें अटैक करना है, मतलब हमें मिसाइल की जरूरत है, लेजर की जरूरत है, जेमर की जरूरत है। जैसा हमारे ऊपर अटैक होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे हम। फिर थ्रेट इंटरसेप्ट हो जाएगा सेकंड में। उसका सेंसर जो है कंफर्म करेंगे कि टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं, मतलब यहाँ पे उसको कमांड मिल जाएगी कि हाँ अब अटैक करना है, किस चीज़ से करना है। उसके बाद सेंसर कंफर्म कर लेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन ह्यूमन के सुपरविजन में होगा कि हाँ एक इंसान, मतलब उसके अंदर कंफर्मेशन रहेगा ह्यूमन का भी। चीज़ें ऑटोमेटिक ये वर्क करेगी, लेकिन ह्यूमन का सुपरविजन रहेगा। सिग्निफिकेंट क्यों है? तो पहली बार दिल्ली ने ऐसा फुल्ली इंडिजिनस लेयर्ड डिफेंस सिस्टम लगाया है। अर्लियर वी यूज्ड टू रिलाई ऑन अदर नेशंस फॉर आवर डिफेंस, लाइक जैसे स्पाइडर हो गया, S-400 इन सिस्टम पे डिपेंड करते थे। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन रहेगा अगेंस्ट मॉडर्न थ्रेट, जैसे कि स्वार्म ड्रोन आजकल बहुत चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रोन भेजता है अटैक के लिए, स्वार्म ड्रोन आते एक साथ आते। एंड इट वुड सर्टेनली बी अ मेजर बूस्ट फॉर आवर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्लान। उसके साथ ही DRDO का, इंडियन इंडस्ट्री का क्या हो रहा है यहाँ पे, बूस्ट हो रहा है। उनका क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं डिफेंस के फील्ड में। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।